दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज का दिन खुशी से बीते, इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेमोई श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को देते हैं, जो कि पारसी धर्म के मानने वाले थे। उनका रीति रिवाज जो पारसी था उसके हिसाब से ही अंतिम संस्कार होना था और हुआ। पहले तो पारसी लोग अपने मुर्दों को चील और कौओं के हाथों खिला देते थे, तो अब ना गिद्ध बचे हैं न इस तरह की विवस्त्रता, जो कि आज के युग में सही नहीं मानी जाती। लेकिन पारसी धर्म के उत्थान की कहानी देखी कि किस तरह ये अपने शरीर, मरते दम तक भी जो शरीर थे उसको दान देते हैं, जिससे कि गिद्धों का या जो मांसाहारी जीव हैं उनका पेट भर सके। यानी कि यहाँ भी मनोरथ, दूसरे के कल्याण की भावना छिपी हुई है। इसके बरक्स इस्लाम जहाँ जिंदे व्यक्तियों को कत्ल करने की बात कहता है, जिंदे व्यक्तियों को, अगर वो मुसलमान नहीं उनको कत्ल करने की बात कहता है, तो कितनी हैवानियत और बर्बियत से भरी ये आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है, जिसको इस्लाम के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, जो पारसी थे पहले ईरान के क्षेत्र में रहते थे। रतन टाटा जी के भी पुरखे इस्लाम की गुंडागर्दी से त्रस्त होकर भारत में शरण ली। ये किसी से दबा छिपा चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ यहूदी भी शरण लिए, पारसी भी शरण लिए, क्योंकि जो इस्लामिक गुंडागर्दी का आलम था, जो पूरे मध्य एशिया में फैल चुकी थी, मोहम्मद के ज़माने से जो इस्लाम का प्रवर्तक था, पैगंबर था, तो उसने जो ये गुंडागर्दी इस्लाम नाम की चलाई, ये कहकर कि जो इस्लाम वाला है वही दुनिया में जिएगा, और एक झूठ थोपने की कोशिश की गई बात के मौलाना मुल्लानों द्वारा कि इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आज हमारा मूल विषय है कि बॉलीवुड यानी कि जो फिल्म उद्योग है भारत का, उसने किस तरह एक क्रूर अल्लाह को, क्रूर पैगंबर को अच्छा साबित करने की कोशिश की, जबकि इसके बरक्स कुरान और हदीस से साबित होता है कि मोहम्मद न सिर्फ एक लुटेरा था, कातिल था, बल्कि बहसी और दरिंदा भी था। वो एक 17-18 साल की युवती सफिया बिन्त हुय्या के पिता को मारकर, पति को मारकर, उसी के साथ उसी रात उसके साथ ये सोया व्यक्ति, उसके साथ संभोग किया, इंटरकोर्स किया सफिया के साथ। तो कितना बहसी दरिंदा ये पैगंबर था। फिर इसको बचाने के लिए नई नई युक्तियाँ लगाई गईं, जिसमें हमारे बॉलीवुड के भांड यानी कि बॉलीवुड यानी जो फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने, बहुत सारे कलाकारों ने इस तरह का शो किया कि इस्लाम बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको आज महासदी का नायक कहते हैं, उसको मैं महासदी का नालायक कहना चाहूँगा, क्योंकि वही महासदी का नालायक एक ऐसा अल्लाह की तारीफ़ करते हुए फिल्मों में घूमता है। लोग कहते हैं कि जो स्क्रिप्ट लिखती सलीम जावेद, और स्क्रिप्ट जो लिखते थे, पटकथाएँ जो लिखते थे, उसके आधार पर डायरेक्टर फिल्में बनाता था। तो क्या इनमें बिल्कुल गैरत नहीं थी? अमिताभ बच्चन में इतनी भी गैरत नहीं थी कि इस पाखंड का बढ़ावा देने के खिलाफ एक कदम उठाते और ये कहते कि 786 का बिल्ला कुछ नहीं कर सकता। ये साबित हो चुका है कि ये झूठी आइडियोलॉजी जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं, ये 786 भी कुछ नहीं कर सकता। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने साबित कर दिया है कि अल्लाह निर्बल, कमज़ोर है, लाचार है, उसकी कोई औकात नहीं है, और ऐसे अल्लाह की कोई औकात भी नहीं होनी चाहिए, जो कि इंसानियत का बहुत बड़ा दुश्मन है। यद्यपि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह काल्पनिक है। अल्लाह को मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए स्थापित किया था। कल्पनाओं में अल्लाह को उतारा, और जिब्राइल फरिश्ते को, जो गैब्रियल फरिश्ता था, यहूदी धर्म से चोरी करके उसको जिब्राइल बनाया, और सारी ऐसी गुंडागर्दी भरी आयतें लाता रहा जो आज कुरान में मौजूद हैं, जो कुरान को बयान करती हैं। आप इन कुरान की आयतों का तबसरा करने से जान पड़ेगा, इसका डिस्क्रिप्शन मानने से जान पड़ेगा, इसकी पूरी पढ़ाई करने से मालूम होगा ये किस तरह इस्लाम एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। और इस गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम जो हमारे बॉलीवुड के भांडों ने किया, बॉलीवुड के पटकथा लेखकों किया। देखिए, ये कितना भी कुछ कर लें, बॉलीवुड और हॉलीवुड की औकात नहीं कि इस्लाम को बचा चुके, क्योंकि इस्लाम तो कुरान और हदीसों पर चलता है।
और हम भी चर्चा करते हैं कुरान और हदीसों पर। तो देखिए, सबसे पहले ये बॉलीवुड, ये भांड और ये मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें कि सलीम जावेद नाम के दो लेखक आए जिन्होंने हमेशा से अल्लाह को अच्छा करने की कोशिश की। और सलीम को तो मैंने बिग बॉस में या कपिल शर्मा शो में ये कहते सुना कि मोहम्मद का काम था कि सबको छोड़ देना, क्षमा कर देना, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि मोहम्मद ने जहाँ किसी को क्षमा किया हो। मोहम्मद वो वैसी दरिंदा था, वो हत्यारा था, जिसने कवित्री अस्मा बिनते मरवान, एक मरवान की बेटी अस्मा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अस्मा बिनते मरवान मोहम्मद की सच्चाई का पर्दाफाश करती थी कि किस तरह ये काफिलों को लूटता है, औरतों को बाज़ारों में बेच देता है और उनके साथ बलात्कार करता और करवाता है। उसके बावजूद ये अपने आप को पैगंबर घोषित करता है। अस्मा बिनते मरवान की कविताओं में साफ साफ उल्लेख है कि किस तरह एक लुटेरा आकर मक्का से मदीना आया और पूरे मदीना के लुच्चे लफंगों को साथ लिया और एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं उसका आविर्भाव किया, उसका अपने फ़ायदे के लिए उत्पादन किया। और इसीलिए सलीम जावेद को शायद मालूम नहीं कि मोहम्मद कितना हत्यारा था। जिस कुरान में एक भी आयत गैर मुस्लिमों के फ़ायदे की नहीं कही गई हो, वो शांति का प्रतीक कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। ये जो शांति की आयत हैं कि मेरा दीन मेरे लिए और तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, ये उस समय आयत उतरित हुई जब मोहम्मद के पास ताकत नहीं थी। जब मोहम्मद मदीना में, मक्का में रहता था, पूरे 10-12 साल में 40 लोगों को ही मुसलमान बना पाया, क्योंकि लोग जानते थे ये एक झूठा पैगंबर है और लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाया करता था। बुर्राक नाम का जानवर, मैंने तो भाई MSc डिग्री की है लाइफ साइंस जूलॉजी में, मैंने तो ऐसा बुर्राक नाम का जानवर पढ़ा नहीं। और वो जानवर इसको लेने आया और ये स्वर्ग की यात्रा पर निकल गया और वहाँ पर इसने देखा कि औरतें नरक में पड़ी हुई हैं जब ये जहन्नम की यात्रा करने गया। तो इस तरह का झूठा पैगंबर जो झूठी झूठी कहानियाँ गढ़ता था और उन कहानियों को अल्लाह के नाम पर सही की साबित करता था और मोहम्मद लूट को भी अल्लाह के नाम पर सही ठहराता था। तो ऐसा लुटेरा पैगंबर किस तरह से अच्छा हो सकता है, ये सोचने समझने की बात है। और मैं सलीम के ज्ञान को, जो किसका बाप है, सलमान खान के बाप की, मैं हिम्मत की दाद देना पड़ेगा, इससे कॉन्फिडेंस का दाद देनी पड़ेगी कि आदमी जो लुटेरे पैगंबर को किस तरह कह रहा था कि पैगंबर एक दयावान है, छोड़ने वाला है। अगर पैगंबर और अल्लाह दयावान है तो एक भी आयत ऐसी बता दीजिए जिसमें गैर मुस्लिमों के लिए भलाई की बात की गई है, सिवाय उनके कत्ल गारत की बात की गई है। पूरा कुरान का इतिहास, कुरान की पूरी आयतें कत्ल गारत से भरी पड़ी हैं। अगर कुरान में से कत्ल गारत बलात्कार को निकाल दिया जाए तो कुरान शून्य रह जाती है। कुरान में इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये देखिए किस तरह बॉलीवुडिया भांडों ने हमारे हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश की। किस तरह सलीम जावेद, वैसे तो जावेद अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है या नास्तिक कहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नास्तिक जब ही कहता है जब इसको इस्लाम की बातों के जवाब नहीं मिलते हैं, जब इस बात का जवाब न कुरान देती है कि जब पूरी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है तो अल्लाह दूसरों को कत्ल करने की बात क्यों कहता है। और यहाँ तक जिक्र है एक हदीस में, मैंने वो हदीस पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें जिक्र है कि अगर आपने एक नमाज छोड़ दी तो आपको जहन्नुम नरक की आग में झोंका जाएगा। ये किस तरह का अल्लाह है। और नमाज में भी क्या करता है, नमाज में भी 17 बार मुसलमान लोग गैर मुस्लिमों को गाली दिए करते हैं। अब सलीम जावेद ने किस तरह से इस्लाम का महिमा मंडन करने की कोशिश की है और इस्लाम का कड़वा जो सच है वो छिपाने की कोशिश की है। उसकी फ़िल्म है एक शोले फिल्म का डायलॉग है कि अल्लाह ने एक और बेटा नहीं दिया, अल्लाह मेरा एक बेटा और दे देता। ये रहमान चाचा नाम का व्यक्ति है, रहमान, शायद जिसने भी रहमान का पार्ट अदा किया है, शायद एक अंगल है जो भी है, तो जो रहमान बना है उसने पार्ट में बोला है कि जब गब्बर सिंह डाकू के लुटेरे रहमान के बेटे को मार देते हैं तो वो अंधा होता है और नमाज़ पढ़कर आ रहा होता है, नमाज में भी वो काफिरों को गालियाँ देगा और कहता है कि ये क्या माजरा है, ये कैसा सन्नाटा है। लोग बताते हैं कि आपका बेटे को डाकू मार कर ले गए। तो इसने बोला, रहमान चाचा बोलता है कि मुझे अल्लाह ने और बेटे क्यों नहीं दिए ताकि मेरे गांव के काम आए थे। ये बिल्कुल इस्लाम को के सत्य और कड़वे सच को
छिपाने की कोशिश है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैगंबर का रोल तो अमजद खान कर रहे थे गब्बर डाकू के रूप में, क्योंकि पैगंबर भी इसी तरह लूटते थे जिस तरह शोले का गब्बर लूटता था। जिस तरह गब्बर सिंह शोले का जो पात्र था जिसको अमजद खान ने निभाया था, गांव को रामगढ़ को लूटता है, और मोहम्मद ने तो न जाने कितने रामगढ़ लूटे। मदीना के जितने भी छिछोरों की फौज थी वो मोहम्मद के साथ थे। मोहम्मद ने औरतों को भी लूटा। गब्बर सिंह तो मोहम्मद से बहुत अच्छा है, क्योंकि मोहम्मद ने एक बसंती का किडनैप किया और उसको नाचने के लिए मजबूर किया, तो गब्बर सिंह का क्या हश्र हुआ। ये सोचने का विषय है कि आज मोहम्मद के मानने वाले, अल्लाह को मानने वालों का इतना बुरा हश्र क्यों नहीं हो रहा, वो दुनिया के दृष्टि पटल से गायब क्यों नहीं हो रहे। इसकी सच्ची बात यह है कि अभी लोगों में मूर्खता है, लोगों में ध्यान नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि कुरान की वास्तविकता क्या है। यहाँ तक कि जो हाफिज़ हैं, जो कुरान को हफ्ज़ करते हैं यानी रटते हैं, मुँह ज़बानी रटते हैं, उनको भी अरबी के माने नहीं है। और जो हमारे बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे, उनको जो अरबी में पढ़ाई दी जा रही है उसके हिंदी में तो कोई मायने नहीं दिए जाते, जिससे वो समझते हैं मौलाना जो उनको बताते हैं वही मानते हैं। और मौलाना बोलते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है, एक ही अल्लाह है, उसकी इबादत करो। अरे ऐसे कुरूर अल्लाह की जो आज तक कल्पनाओं में ही है, जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसकी इबादत हम कैसे कर सकते हैं। ये सोचने समझने की बात है। जो अल्लाह मोहम्मद को कहता था जाओ काफ़िले लूटो, उनकी औरतों को बाज़ारों में बेचो, अब आप ये कहेंगे कि अल्लाह को आपने काल्पनिक बताया। हाँ, अल्लाह को मैंने काल्पनिक बताया, लेकिन मोहम्मद ने उस कल्पना को अपने में मूर्त रूप ले लिया, और अल्लाह के नाम से सारी गुंडागर्दी जो इस्लाम में हुई है वो मोहम्मद ने ही की है। तो ये किस तरह का क्रूर अल्लाह है। और उसकी प्रशंसा में जिस तरह के गीत बॉलीवुड के भांडों ने गाए, मौला मेरा मौला, मौला मेरा मौला, और ये तू भर दे झोली, वो अल्लाह जो आज तक अरबियों की झोली नहीं भर पाया। जब पेट्रोलियम का उत्पाद हुआ अरब देशों में जहाँ से इस्लाम चला था, तब ये जाकर कुछ समर्थ हुए। इस बात को मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात के लोग भी जानते हैं कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, ये झूठी और कल्पना मात्र है। आज बेचारे अरबी इसी मोहम्मद के नाम से अपने को शर्मशराब पाते हैं, और पाते हैं कि इस मोहम्मद ने हमारे मिडिल ईस्ट के देशों को कितना बदनाम किया है। एक ऐसा पैगंबर जो लूट करता था, हमारा पैगंबर नहीं हो सकता। ईरान के भी 67% लोग और 46% मुसलमानों ने ये माना है कि ये पैगंबर नहीं था, ये लुटेरा था, आज इस्लाम छोड़ चुके हैं। आज 50% से ज़्यादा मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ने की वजह यही है कि उनको सच्चाई पता लग गई है। लेकिन ये बॉलीवुड के भांड इस इस्लामिक गुंडागर्दी को दबाने की असफल कोशिश करते रहे हैं, और ये कोशिश असफल ही साबित हुई है। तो रहमान चाचा ने 2 लड़के और मांगे, लेकिन स्थिति ये है कि अगर रहमान चाचा का लड़का पैगंबर के साथ होता, लुटेरा होता, तो गब्बर सिंह ने जो इनके लड़के को मारा ये फिल्मी स्वरूप था। वस्तुस्थिति ये है कि गब्बर सिंह से बड़ा लुटेरा तो मोहम्मद था। उसके ऊपर इसलिए फिल्में नहीं बनाई जाती। अगर उसका चरित्र चित्रण होगा तो उस पैगंबर के मूर्तियों पर क्या पड़ सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। आप बड़ी बड़ी जूते की कंपनियों के नाम जानते हैं, कोई भी जूता ऐसा नहीं बचेगा जो मोहम्मद की इज्जत में 4 चांद ना लगा दे। बॉलीवुडिया भांड अमिताभ बच्चन वैसे तो नास्तिक बनता है, और उसके बाद भी ये दूसरी पिक्चर में 740 का बिल्ला लटकाए घूमता है। 740 का बिल्ला क्या इसको बचा सकता था। इसी तरह एक और है, एक गाना है कि मैंने पढ़ ली तेरी गीता, तूने पढ़ा कुरान। पंडित और पठान नाम की एक फ़िल्म बनाई, तो भाई मुझे लगता है कि पंडित ने कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा। अगर पंडित कुरान को ढंग से पढ़ लेता तो लानत देता पैगंबर पर कि पैगंबर तो एक लुटेरा था, वैसी और दरिंदा था, और ऐसी आइडियोलॉजी दे गया जो आज मुसलमान वैसी और दरिंदे बनते जा रहे हैं। बल्कि कुछ जो सही शॉर्ट मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, बराई नाम है, उनको पैगंबर की हरकतों पर अफसोस होता है। मैं यूट्यूब से कहना चाहता हूँ, भाई तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इस्लाम की सच्चाई को हमारे विजिबिलिटी कम करके दिखा दो। इस्लाम को जाना है, इस्लाम एक परवाना है, अब इसको जलना ही होगा। और ये प्रेम मोहब्बत का परवाना नहीं है, ये राक्षसी परवाना है, इसको जलाना ही होगा। इस्लाम को पूरी दुनिया से मिटाना ही होगा। अगर ये इस्लाम पूरी दुनिया में रह जाएगा तो हमारे
भारत की तो छोड़ो, पूरी दुनिया की क्या तस्वीर होगी। इसका उदाहरण है कि आज ताकत में भी कम होते हुए लोग, आज संख्या में भी हमसे 4 गुना कम होते हुए किस तरह की गुंडागर्दी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इजराइल से लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि वो गैर मुस्लिम है, और इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो। एक नहीं सैकड़ों आयत हैं जो अल्लाह की क्रूरता का बयान करती हैं, मोहम्मद की क्रूरता का बयान करती हैं, और ये चीख चीख कर कहती हैं कि मोहम्मद कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। उससे अच्छे व्यक्ति को, हिटलर को भी मैं उससे अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि हिटलर ने जो विचारधारा चलाई उसी के साथ उसकी विचारधारा ख़त्म हो गई, और उस विचारधारा को नाम लेवा कोई नहीं है, और हिटलर की निंदा होती है। तो हिटलर से भी लाखों गुना हत्यारा, आज उसकी निंदा करने में आपको क्यों परहेज है? सच्चाई कहने से आप क्यों डरते हैं? क्या आप वास्तव में कायर हैं? अगर आप इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। आज हम अपने पुरखों को कोसते हैं जिन्होंने तलवार के वर से सलवार पहन ली। आज उन्हीं के पुरखों के जो पीढ़ियां हैं वो आज हमको पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में गालियां दे रही हैं। इससे बेशर्मी का क्या कोई उदाहरण हो सकता है कि जो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए आज हिंदुओं से लड़ने को आमादा हैं? तो भाइयों, इस्लाम इसी तरह लोगों का दिमाग ख़राब करता है। और यही बात आज जो अरब में पहले यहूदी कबीले ही ज़्यादा रहते थे, आज जहाँ मुसलमान कन्वर्ट हुए, उनके पुरखे ज़बरदस्ती कन्वर्ट किए गए, आज वही मुसलमान यहूदियों को मारने पर आमादा हैं। तो ये इस्लाम एक ऐसी गुंडागर्दी का नाम है, इस्लाम एक ऐसी बीमारी है, ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। कोरोना वायरस तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में उसका वायरस अपने आप मर जाता था या लोगों का नुकसान करके चला जाता था, लेकिन इस्लाम तो हमेशा से लोगों का नुकसान करता चला जा रहा है। तो कोरोना इस्लाम से बड़ा कोई खतरनाक बीमारी नहीं, कोई खतरनाक वायरस नहीं, कोई खतरनाक बैक्टीरिया नहीं। इसका संपूर्ण इलाज 2 तरह से हो सकता है। एक तरफ से तर्क से हम अपने मुस्लिम भाइयों को समझाएं, भाइयों इस आइडियोलॉजी से निकलो, लेकिन बॉलीवुड भांडों की जो असफल कोशिश है वो अल्लाह को अच्छा साबित करने में असफल रही है और असफल रहेगी, क्योंकि इनकी औकात नहीं कि मोहम्मद पर चरित्र चित्रण कर सकें, क्योंकि इनका सर कलम कर दिया जाएगा। अगर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर में, बॉलीवुड के हीरोओं में, इनके कंचों में पानी है, जरा मोहम्मद का चरित्र चित्रण करके तो देखें। इनकी औकात नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं। अरे हिंदुओं के देवी देवताओं ने किसी की लड़कियां नहीं भगाई, किसी की लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं किए। अगर हिंदू मूर्ति पूजता है तो इससे किसी को क्या तकलीफ होती है, लेकिन तुम इस्लाम के बहसी गुंडे दरिंदे हो जो हमेशा मूर्तियाँ तोड़ते रहते हो। तो ये गुंडागर्दी आती कहाँ है? ये गुंडागर्दी आती है इस्लाम की आयतों से, कुरान की आयतों से। तो ये गाना बना दिया, तूने पढ़ ली मेरी गीता। अगर पंडित ने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो वो पंडित ज़रूर कुरान को जला देता, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जो एक पनौती है, एक लानत है जिस दुनिया पर। लानत है ऐसे लोगों पर जो अल्लाह इसको मोहम्मद को पैगंबर के नाम से मानते हैं। हाँ, कुछ गुंडे और बदमाशों का जो समूह है उससे इस्लाम को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में दूसरों को लूटना के लिए कोई बुरा नहीं माना गया है, जिसको माले गनीमत कहा गया है। माले गनीमत नाम की एक पूरी आयत है, सूरा लूटमार का हो उसको हिंदी में। माले गनीमत का मतलब लूटमार सूरा। इस पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि किस तरह मोहम्मद ने अल्लाह के नाम से एक लुटेरों का ग्रुप बनाया, और औरतों की लूट, औरतों को बाज़ारों में बेचना, औरतों के साथ बलात्कार करना, उसको यौन दासी बनाकर, सेक्स स्लेव बनाकर उनको बाज़ारों बेचना और उनके साथ सेक्स करना और इंटरकोर्स कर कोई भी उनसे सहमति ना लेना, एक तरह का बलात्कार कहा जाएगा। और इस्लाम में बलात्कार करने की कोई मनाही नहीं है, बस इतने कि औरत गैर मुस्लिम हो। और एक दूसरा गाना जो फिरोज खान की में था, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। देखिए कितना ही पापी, क्रूर और अत्याचारी अल्लाह है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, लेकिन इसको कुर्बानी बड़ी प्यारी है। और मज़े की बात है, कुर्बानी बकरों की कुर्बानी, ऊँटों की कुर्बानी, गाय की कुर्बानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस्लाम तो कहता है हमको तो गैर मुस्लिमों की भी कुर्बानी प्यारी है। तभी तो चैप्टर 9 आयत नंबर 5 अल-तौबा में कहा गया है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो, अगर वो मुसलमान बन जाए तो उनका रास्ता छोड़ दो। तो भाइयों, किस तरह इस्लाम ज़बरदस्ती लोगों को अपनी गुंडागर्दी के बल पर एक ऐसी आइडियोलॉजी में मोहम्मद परिवर्तित करता था जो सिर्फ इंसान को बहसी, दरिंदा और राक्षसी प्रवृत्ति को ओर धकेलता है। तो इस्लाम एक राक्षसी प्रवृत्ति का नाम है, लेकिन बॉलीवुड के भांडों ने इसको अच्छा साबित करने की कोशिश की है। लेकिन ये तुम्हारी
कोशिशें असफल साबित हुई हैं। बॉलीवुड का भांड, बॉलीवुड ये कभी साबित नहीं कर सकता कि इस्लाम एक अच्छी आइडियोलॉजी है। इसके बरक्स जो इस्लाम चलता है कुरान पर चलता है, बॉलीवुडी भांडों पर नहीं चलता। और इन किसी भी मुसलमानों को, जो जावेद को, सलीम को जीरो भी नॉलेज नहीं है कि उनका पैगंबर लूट करता था। अगर सलीम में जरा सी भी गैरत है, जरा सी भी शर्म बाकी है, तो कैरेक्टर पढ़े मोहम्मद साहब का, किस तरह मोहम्मद साहब ने बनु करेजा की औरतों को बाज़ारों में बेचा और उसके बदले घोड़े हथियार कर दिए। और काफिरों के खिलाफ कितने गीत बनाए गए, कितनी गालियां गैर मुस्लिमों को दी गई। इस्लाम के नाम पर ये बॉलीवुड ये भांड अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम की तारीफ़ करते रहे। बॉलीवुड ये भांड और हॉलीवुड ये भांडो, तुम्हारी ये औकात नहीं जो इस्लाम को सच्चा साबित कर सकें, और तुम्हारी औकात नहीं कि आमने सामने की बहस में भाग ले सकें। ये फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें कैमरे के सामने आप कुछ बोल दो, लेकिन हम सभी हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर इस्लाम का अंधाधुन महिमा मर्दन किया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है, तो हम उसको खंडन करना होगा और हमको ऐसे वीडियो बनाने होंगे जो इस्लाम की सच्चाई को जान सकें। बॉलीवुड ये भांडियों की औकात नहीं कि इस्लाम को सच्चा साबित कर सकें। ये फिल्मी भांड ये क्या कर सकते हैं, इनको नॉलेज ही नहीं। लीस्ट नॉलेजेबल पर्सन वहाँ जाते हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, उसमें से आधे से ज़्यादा जो लड़कियां हैं 70 से 80% तो भला वैश्यावृत्ति करती हैं। तो ये वैश्याओं का समूह है, वेश्वरों का समूह है, जहाँ पर सिर्फ सेक्स का राज चलता है। ये बॉलीवुड की काली गंदी दुनिया, इनको महानायक नहीं महानालायक मानना चाहिए। सच्चाई कड़वी होती है और ये कड़वी सच्चाई इनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की औकात नहीं कि इस्लाम को अच्छा साबित कर सकें, पैगंबर को अच्छा साबित कर सकें, क्योंकि उनकी किताबें कुरान चीख चीख कर कह रही है पैगंबर एक लुटेरा था, पेशेवर हत्यारा था, कातिल था और नॉर्सिस्ट यानी कि आत्म मुक्त का उसको रोग था, जो कि अली सीना ने एक किताब में लिखा है, जिस पर भी मैंने वीडियो डाले हैं। आशा है कि आपको इस्लाम की सच्चाई समझ में आ गई होगी और बॉलीवुड कभी भी इस्लाम का महिमा मंडन कर उसको सच्चा साबित न कर पाया है न कर पाएगा, क्योंकि इनके कंचों में इतना पानी नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन साफ हो।